सलाम दोस्तों। दोस्तों आज मैं हूँ शोएब। मैं नई स्टोरी लेकर आया हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर है जयपुर से। उन्होंने एक स्टोरी भेजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी खौफनाक है। तो आप दिल थाम के बैठिए स्टोरी के लिए, क्योंकि ये स्टोरी मतलब मैंने जहाँ तक सुनी तो काफ़ी खौफनाक है और एक फैमिली पे मतलब एक आत्माओं का कैसे मतलब प्रभाव पड़ता है हम लोगों पे और कैसे वो लोग परेशान होते हैं उसी के बारे में स्टोरी है। तो स्टोरी है दोस्तों जयपुर की। मैं नाम चेंज कर रहा हूँ और नाम भी मेरे पास था वरना, लेकिन उन्होंने मना किया है नाम देने के लिए, तो मैं स्टोरी के अंदर नाम उसका चेंज करता हूँ। जयपुर की फैमिली है, पानीगर करके एक जगह है जयपुर में। वहाँ की एक एरिया है जयपुर में। उस एरिया में एक शबनम नाम की लड़की है। उसकी फैमिली में उसके फादर मदर, उसके भाई बहन, उसके चाचा ताया, वो सब है। काफ़ी बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। उसमें ये बच्ची रहती है। बच्ची कुछ 12-13 साल की है और काफ़ी खुशखुशाल फैमिली है और जॉइंट फैमिली काफ़ी बड़ी है। तो दोस्तों इसमें एक बार ऐसा होता है कि जैसे फैमिली साथ में घूमने जाती है तो ऐसे इनका पूरा कुटुंब और आजू बाजू के लोग होंगे सारे मिल के मतलब ये अजबगढ़ भानगढ़ घूमने जाने का सोचते हैं, वहाँ की टूर बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं ये लोग और 2 लश्करी मतलब हो जाती है। इतने सारे लोग हो जाते हैं, 100-125 के करीब। तो 2 लश्करी करते हैं ये लोग, 2 बस करते हैं और जयपुर से ये लोग काफ़ी खुशी खुशी अजबगढ़ भानगढ़ घूमने के लिए जाते हैं। और भानगढ़ के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी का ज़्यादा है। तो भानगढ़ ये लोग जाते हैं घूमने के लिए और बहुत खुश होते हैं सारे लोग। और इनकी फैमिली भी काफ़ी हैप्पी फैमिली है। मतलब रोजी रोज़गार भी काफ़ी अच्छा है उनका, काफ़ी मतलब पैसे से और सब चीज़ों से अच्छे हैं ये लोग। तो ये लोग घूमने जाते हैं भानगढ़, खाना वगैरह सब लेके भानगढ़ जाते हैं। तो भानगढ़ ये लोग जयपुर से तकरीबन 3 घंटे का रास्ता है शायद भानगढ़ का। एक्चुअली मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बताया तब तक 3-1 घंटे का रास्ता है। तो भानगढ़ ये लोग पहुंचते हैं, सुबह में जयपुर से निकलते हैं, वहाँ पे भानगढ़ पहुंचते हैं। अर्ली मॉर्निंग जयपुर से निकल जाते हैं और भानगढ़ पहुंचते हैं। और ये बच्ची है शबनम, ये घर में काफ़ी मतलब एक जो छोटी बच्ची होती है उसको काफ़ी लाड़ प्यार से बड़ा किया होता है। तो काफ़ी लाड़ प्यार में बड़ी हुई बच्ची है, 12-13 साल की बच्ची है और खूबसूरत है माशाल्लाह। फिर ये लोग भानगढ़ पहुंच के वहाँ पे घूमते फिरते, शाम तक वहीं रहते, खाना खाते हैं, पूरा किला घूमते हैं, सब में एतराफ़ में सब कुछ घूमते हैं। शाम के वक्त ऐसा बताते हैं कि वहाँ पे रात को किसी को नहीं रुकने देते। जैसा अंधेरा होता है वैसे ही लोग वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है तो सब बोलते हैं कि अब यहाँ से अब निकलते हैं, जयपुर पहुँचेंगे तो रात को लेट नाइट घर पहुँच के वहीं जयपुर में खाना खाएंगे। फिर सब लोग मतलब बस में बैठ जाते हैं। अब शबनम वहाँ पे किले में घूमती हुई होती है, इधर उधर घूम रही होती है, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलता कि शबनम आई साथ में नहीं आई, क्या है। फिर जैसे एक लश्करी में उसके मदर फादर बैठे हैं, दूसरी लश्करी में उसके ताया ताई है, चाचा चाची है। तो मदर फादर ने सोचा कि उधर ताया ताई के पास होंगे और उधर से सोचा कि उसके मम्मी पापा के साथ होगी। ये लोग वहाँ से निकल चलते हैं जयपुर के लिए। अब जब जयपुर पहुँचते हैं तो जयपुर में पहुँच के सब उतरते हैं बस से। तो पूछते शबनम कहाँ है, उसके मम्मी पूछ रही है कि शबनम नहीं दिखाई दे रही।
उसके पापा बोलते कि वो लश्करी में होगी, तो वहाँ से सब उतरते उस बस में से भी, तो वहाँ पे देखते तो शबनम वहाँ पे भी नहीं है। उसके ताया ताई कहते हैं हमें ऐसा लगा कि आपके पास होगी। तो मतलब ये लोग फिक्र में आ जाते हैं कि भाई शबनम कहाँ है, दोनों बस में से मतलब है ही नहीं, ये लड़की कहाँ चली गई। तो उसके पापा और मतलब काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि रास्ते में भी इन लोगों ने कोई होटल वगैरह पे स्टे नहीं किया था, डायरेक्ट वहाँ से जयपुर आ गए थे। तो होटल में कोई रास्ते में कोई रुकना नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी कोई नहीं हो सकता। फिर उसकी मम्मी भी मतलब काफ़ी रोने लगती है कि बेटी मेरी कहाँ चली गई। तो फिर उसके ताया कहते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, वापस एक छोटी गाड़ी लेके 4 व्हील लेके हम लोग वापस से भानगढ़ चलते हैं। तो वो उसके ताया, उसके चाचा, ऐसे मतलब 4-5 लोग अफराद वहाँ पे भानगढ़ वापस जाते हैं। तो काफ़ी टेंशन में होते हैं लोग, तो जितना बने इतने स्पीड में लोग भानगढ़ पहुँचते हैं। भानगढ़ पहुँचते तो अंधेरा हो चुका है काफ़ी, और रात हो चुकी है। अब वहाँ पे जब जाके लोग सब में चेक करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे कोई जगह है किले के बिल्कुल पास में ही, वहाँ पे उन्हें अंधेरे में कोई बच्ची खड़ी हुई दिखाई देती है। तो उसके फादर बोलते हैं कि शायद शबनम है, तो टॉर्च वगैरह लेके जाते वहाँ देखते हैं, तो देखते तो शबनम होती है। अब उसके फादर उसको मतलब गले लगा लेते कि बेटा तू कहाँ रह गई थी। तो उसको मतलब एक जब बच्चा गुम हो जाता है और तकरीबन 6-7 घंटे उसके फैमिली से दूर और ऐसी जगह पे, और डरा भी नहीं, मतलब नहीं वो रोई हुई है नहीं वो डरी हुई है, थोड़ा सा अजीब है। लेकिन खैर बच्ची मिल गई, तो उसके फादर ने सोचा कि मेरी बच्ची मिल गई, मेरे लिए बहुत है। अल्लाह का शुक्र अदा किया इन लोगों ने। वहाँ से निकले ये लोग बच्ची को बिठा के, घर पे आते हैं। घर पे उसकी मम्मी उसको गले लगाती है कि मेरी बच्ची मुझे मिल गई। तो उसे पूछते कि बेटा तू कहाँ चली गई थी। तो बोले मैं वहीं घूम रही थी और मुझे मालूम ही नहीं आप लोग कब निकल गए, और मैं वहीं आप लोगों का वेट कर रही थी। तो उसके फादर ने कहा कि बहुत मतलब बच्ची मेरी बहादुर है कि मतलब डरी नहीं वहाँ पे, और किसी के पास मतलब किसी गलत हाथों में नहीं गई। तो खैर बच्ची मिल गई, सब राजी खुशी घर पे आ गए हैं। अब होता ऐसा है कि जैसे मतलब रूटीन उन लोग का ऐसे काम वगैरह चलता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है कि शबनम वहाँ से आने के बाद थोड़ी गुमसुम हो जाती है, कुछ बातचीत नहीं ज़्यादा। मतलब पहले उसका ऐसा मिजाज था कि काफ़ी मस्तीखोर थी वो, और काफ़ी मस्ती करती थी, घर की रौनक थी। तो ऐसा मतलब वो मामला नहीं था, मतलब शांत रहना, काम जितनी बात करनी, स्कूल जाना, स्कूल से आना, जो रूटीन था उसका ऐसा। खैर जो चलता है रूटीन में ऐसा चलता रहता है। और उसके अंदर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद उसके ताया का इंतकाल हो जाता है, उसके ताया मर जाते हैं। और वो घर के बड़े थे, तो घर में मतलब काफ़ी सदमा हो गया कि मतलब बड़ा भाई चला गया। तो खैर समझे कि चलो बीमारी सीमारी थी और ऐसे ही मर गए। उस वक्त कुछ वक्त होता है तो उसका भाई काफ़ी बीमार हो जाता है, मतलब बिस्तर में जब बिस्तर से खड़ा ही नहीं हो पा रहा। और शबनम के फादर का कारोबार, जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट कारोबार था इन लोगों का, तो कारोबार भी काफ़ी मतलब डीम होता जा रहा है। कुछ वक्त होता है कि उसके घर में एक और मौत हो जाती है, लेडीज़ में किसी की, मुझे परफेक्ट याद नहीं है, लेकिन किसी की एक और डेट होती है और एक और मतलब औरत की मौत हो जाती है। उसके बाद उसके फादर की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी, ज़्यादा काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे, उसके चाचा हैंडल नहीं कर पा रहे। यानी कि थोड़ा करके घर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। और मतलब जो पैसा वगैरह सब चीज़ में मतलब इन लोगों को तकलीफ़ होने लगी, क्योंकि रोज़गार वगैरह सब में तकलीफ़ हो गई, धंधे में। फिर इसकी मदर जो है, उसकी सिस्टर आते हैं उनके वहाँ, वो आके सब बातचीत होती है, ऐसे मिलने आते हैं कि भाई कैसी तबीयत है बहनों की उनके।
तो बता दे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई है सारी ये वो। और जैसे औरतों की बात करती रहती है ऐसे, मतलब उसके माँ से मतलब बोलने बोलने में निकल गया कि जब से बोले वहाँ जा के आए तब से बोले ये परेशानियाँ देख रहे हैं हम लोग। ऐसे मौत हो गई, 2 मौतें हो गई है। तो थोड़ा सा डाउट होता है उसकी मदर के सिस्टर को। तो बोले ठीक है चलो कोई नहीं, बोले अल्लाह अच्छा करेगा। कुछ वक्त होता है एक और मौत हो जाती है इनके ख़ानदान में। और जब ये मौत होती है तो उसके फादर को भी अब लगता है कि कुछ ना कुछ तो है। बोले इतना मतलब 3 मौतें हो गई घर में, और बच्ची मेरी गुमसुम हो गई है, धंधा रोज़गार भी सब मतलब ख़त्म हो रहा है। तो बोले किसी आलिम को बताते हम। तो उसकी माँ भी कहती है कि ठीक है आप किसी अच्छे आलिम को बताएं, किसी मौलाना को जो ये जानते हो सब कुछ, तो उन्हें बता देखे एक बार ताकि बोले एक बार दिल का वहम वो भी निकल जाए। फिर उसके फादर उनके एक फ्रेंड है उनके पास जाते हैं और बस ऐसी सब बातें बताते हैं। तो एक आलिम है वहाँ पे, तो आलिम साहब को बुलाया जाता है घर पे। आलिम साहब घर पे आते हैं तो जैसे घर में कदम रखते हैं तो एक उनका एक कदम रखना होता है, और ऐसे मतलब वहाँ पे वो चौखट पे एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो उसके शबनम के बाद जो फादर है वो पूछते हैं कि क्या हुआ साहब? बोले कुछ नहीं। बोले चलो आप। फिर अंदर घर में एंटर होते हैं तो 2-3 मंजिला इनका मकान है बड़ा, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते सारे, बच्चे वगैरह भी सबके बड़े हैं, तो सबके अलग अलग कमरे ये वो। तो आलिम साहब पूरे कमरे सारे पूरा घर का मतलब दौरा करते हैं, उनका जो भी अमल होगा वो करते करते फिर जैसे ही जो कमरे में शबनम है और उसका भाई है, एक कमरे में शबनम और उसका भाई दोनों, एक कमरा उन लोगों को दिया हुआ है दोनों भाई बहन को। तो जैसे वो कमरे की बारी आती है तो शबनम अंदर ही थी, उसका भाई भी अंदर था क्योंकि वो भी बीमार था, मतलब बिस्तर से आज काफ़ी टाइम हो गया था, वो बिस्तर से खड़ा नहीं हो पा रहा था। आलिम साहब बोलते ये किसका कमरा है? तो उसके फादर बोलते मेरी बेटी और बेटा है इसमें, उन लोग का कमरा है। तो बोले अंदर कोई है? तो बोले हाँ मेरी बेटी और बेटा है। तो बोले ठीक है दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने उनका बेटा बिस्तर पे लेटा हुआ है, वो थोड़ा सा खड़ा होता है, सलाम वगैरह करता है, सलाम का जवाब। साइड में एक चेयर पे रोलिंग चेयर है, उस पर शबनम बैठी हुई है। अब शबनम ना कोई आलिम साहब को देख रही है, ना उन्होंने कोई सवाल मतलब कोई सलाम कलाम कुछ भी नहीं, जबकि फैमिली का मतलब अच्छा दीनी माहौल है, तो किसी को भी आना सलाम दुआ करना ये सब रहता है। तो वो बस ऐसे ही बैठी है, उनकी तरफ मतलब देख भी नहीं रही। और तो उसके फादर ने बोला बेटा सलाम करो, तब भी वो कुछ नहीं बोलती। तो आमिर साहब ने बोला रहने दो उसे, कुछ नहीं। आमिर साहब उसको 5-7 मिनट तक उसे देख रहे हैं। उसके बाद बोले ठीक है चलो नीचे जाते हैं। नीचे जाते वो लोग फिर आमिर साहब कहते हैं कि आपके घर की जो थोड़ी बहुत कुछ मतलब आप कचरा वगैरह निकाल लो, उसकी कुछ मिट्टी मुझे दे दो, और आपकी जो बेटी है शबनम, उसका कोई भी पहना हुआ कपड़ा मुझे आप दे दें, धोया हुआ नहीं, पहना हुआ, जो अभी उसने पहना और उसे धोया नहीं हो। तो ठीक है, ऐसे जैसा आमिर साहब कहते हैं उस हिसाब से मतलब कचरा वगैरह लेके उसको थोड़ी सी मिट्टी उन्हें देते हैं। फिर शबनम ने जो लास्ट में जो कपड़ा पहना हुआ था जो धोया नहीं था, वो मतलब एक दुपट्टा था, वो उन्हें दे देते हैं। तो आमिर साहब बोलते हैं आप कल मेरे पास आए, आज मैं रात को मुझे जो भी पढ़ना करना है वो मैं देख लूँगा उससे कि क्या मामला है, मुझे ठीक नहीं लग रहा फिर भी मैं चेक कर लूँगा। बोले ठीक है। तो आमिर साहब वहाँ से रवाना होते हैं। अब रात को बात ये बनती है कि आमिर साहब तो चले गए, अब दूसरे दिन उन लोगों को जाना है। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो उसकी माँ को कुछ एक अजीब सी आवाज़ आती है चिल्लाने की,
जैसे कोई एक औरत है और बहुत ज़ोर से चिल्लाई, तो उड़ जाती है वो एकदम से, और उसके फादर को उठा देंगे। किसी ने बोले कोई चिल्लाया तो देखते हैं तो सब सो रहे होते, किसी को मतलब ऐसा नहीं होता। तो उसके फादर ने बोले तूने कुछ ख्वाब देखा होगा या कुछ तेरा वहम होगा। फिर सुबह में आमिर साहब के पास जाते हैं। आमिर साहब उनसे पूछते कि आप मतलब कहीं बाहर आप लोग कहीं गए थे? तो उन्हें बता दे कि हाँ भाई हम लोग ऐसे अजबगढ़ भानगढ़ गए थे घूमने, सारी फैमिली 2 गाड़ी करके। तो उन्हें पूछते हैं कि भाई वहाँ कोई ऐसा कोई हादसा कुछ हुआ या कोई वाक़या ऐसा पेश आया हो जो मतलब आपको लगे कि ठीक नहीं था वो चीज़? तो बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, कि हाँ इतना है कि जो मेरी बेटी है शबनम, वो वहाँ पे हम लोग उससे भूल गए थे, और वो 5-6 घंटा मतलब वहाँ पे रही थी वो अकेली, और वापस से वो मिल गई थी। तो आमिर साहब बोलते हैं कि साहब आपकी जो बेटी है वो आपकी बेटी नहीं है। तो उसके फादर बोलते हैं कि ये क्या बात कर रहा है साहब, मेरी बेटी है सब। बोले वो आपकी बेटी नहीं है। तो उसके फादर मतलब चौंक जाते हैं कि बोले ये क्या बात कर रहे हैं। बोले आमिर साहब आप ठीक से बताएं, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं मैं मतलब नहीं समझ पा रहा आप क्या बोल रहे हैं। तो बोलते साहब जो आप गए थे और आप अपनी बेटी को भूल के आए थे, और जब आप ले के आए वो आपकी बेटी नहीं है। शबनम, मैं क्या बताऊं आपको, मुझे जब ये स्टोरी सुनी मैंने तो मुझे भी थोड़ा दिल मेरा भी कांप गया। बोले शबनम मर चुकी है, और वो जो आई है वो शबनम नहीं है, वहाँ की एक आत्मा है। तो उसके फादर ने बहुत मतलब रोना शुरू कर दिया। बोले सर तो आप क्या बात कर रहे हो? बोले बेटी हमारी इतने दिनों से हमारे साथ रह रही है। बोले आपने कुछ उसमें बदलाव देखा? बोले कि जैसी वो थी उसके आने के बाद वो ऐसी? तो बोले हाँ वो जैसी मतलब एक रौनक थी घर की, और उसके आने के बाद तो फिर मतलब गुमसुम हो गई है, ज़्यादा कुछ बोलना चलना नहीं है वो। तो बोले साहब वो आपकी बेटी नहीं है, आपकी बेटी मर चुकी है, और वो जो है वो एक आत्मा है, और वो भी शबनम की नहीं है। वो वहाँ से आप जिसको ले के आए हो वो वहीं की रहने वाली का आत्मा है, एक चुड़ैल है। तो उसके फादर बोले साहब मुझे यकीन नहीं हो रहा। बोले मैं शाम को मगरिब के वक्त आऊँगा, आप जाए घर पे किसी को कुछ ना कहे, मुझे जो काम करना है वो मैं आके करूँगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। उसके फादर काफ़ी रोए धोए, बोले यार ये क्या बात कर रहा है। उसके फादर वहाँ से जैसे तैसे उनके भाई को लेके गए थे। तो उसके फादर उनके भाई को लेके वापस घर चलते हैं। दोनों भाई काफ़ी परेशान। उसके फादर का रो रो के हाल बुरा हो चुका था, वैसे ही बीमार थे वो। तो घर पे पहुंचते उसकी माँ पूछती है शबनम की कि आप जाके आमिर साहब पास क्या हुआ? तो कुछ बता नहीं पाते वो, उनका हाल इतना बुरा था। तो फिर बात को मतलब संभाल लेते उसके भाई जो थे वो। बोले भाभी कोई बात नहीं है ऐसी, आमिर साहब शाम को आएंगे, और बोले फिक्र नहीं करें सब ठीक हो जाएगा। तो बोले ठीक है। बोले इनको मतलब क्या हुआ है? बोले कुछ नहीं, ऐसे उनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको आराम करने दें। ठीक है। अब जब ये नीचे बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर से शबनम उन्हें देख रही है, और ऐसे देख रही है जब उसके चाचा का जब मतलब उस पर नज़र गई तो काफ़ी गुस्से से कोई देखता हो उस तरीके से शबनम उसको देख रही है। उसके चाचा को मालूम लग जाता है कि कुछ अब मामला ठीक नहीं है। खैर वो लोग जाते हैं, खबर शाम का वक्त होता है, असर मगरिब का। तकरीबन 7 साढ़े 7 के बीच में
आमिर साहब आते हैं, उनके साथ उनके हेल्प करने के लिए कोई बंदा होता है और कुछ हाथ में सामान वगैरह होता है उनके। आमिर साहब बोलते हैं कि घर की जितनी भी औरतें हैं वो एक तरफ हो जाए। तो उसकी मदर मतलब पूछते हैं कि क्या बात है। तो उसके फादर बोलते हैं आप अभी कुछ मत बोलो, आज सब एक कमरे में चले जाओ, घर का इलाज कर रहे हैं। तो बोले ठीक है। तो घर की जितनी भी औरतें थी वो सारी एक कमरे में चली जाती है, बच्चे एक तरफ हो जाते हैं और उनका जो घर का मेन सेंटर पॉइंट था वहाँ पे आमिर साहब पढ़ाई वगैरह करने बैठते हैं, विधि वगैरह जो भी हो वो करने के लिए वो शुरू करते हैं, कुरान की आयतें पढ़ना शुरू करते हैं, लोबान वगैरह करते हैं। अब जब ये स्टार्ट करते हैं 5-10 मिनट होती है और कमरे में से ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो सब चौंक जाते हैं, सब बाहर आके देखते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो आमिर साहब उन्हें इशारे से कहते हैं कि आप बैठ जाओ, कुछ नहीं। आमिर साहब जैसा पढ़ना उनका शुरू करते हैं और बीच में बहुत चिल्लाने की आवाज़ बढ़ने लगती है। सबको पता चलता है कि आवाज़ जो चिल्लाने की थी वो शबनम की आवाज़ नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कोई एक बड़ी उम्र की औरत हो और वो चिल्लाती हो। और थोड़ा देर मतलब पढ़ना इनका चालू रहता है, वो दौरान शबनम के बाल खुले हुए फर्स्ट फ्लोर से गैलरी से वो देख रही है। उनका मकान ऐसा है कि बीच में ऐसी जगह है और एतराफ में मकान पूरे कमरे बने हुए हैं, बीच में बैठने की जगह है। वहाँ पर पढ़ना शुरू था, उसके फादर उसके चाचा बैठे हुए थे साथ में और वो ऊपर से मतलब आती है और ऊपर से जोर से आवाज़ देती है कि बंद कर दो ये सब। तो कोई कुछ बोलता नहीं, आमिर साहब पढ़ना शुरू करते हैं और वापस से बोलते बंद कर दे। तो आमिर साहब ध्यान नहीं देते, इशारा करते कि आप सब चुप रहना। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि बंद कर दे वरना सबको मार दूंगी तुम्हें। उसकी मदर वो सब कांप जाते थे, बोले ये क्या हो रहा है। तो उसके फादर इशारा करते हैं, बोले कुछ नहीं, बैठ जाओ। अब कुछ ही मतलब 2-3 मिनट होती है कि शबनम सीधे मतलब नीचे आके आमिर साहब के सामने खड़ी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। इतनी ज़ोर से हंसती है कि मतलब आजू बाजू में भी मतलब आवाज़ें जाए ऐसी। लेकिन कमरा उनका अंदर से मेन डोर तो बंद किया हुआ था। तो आमिर साहब पढ़ना चालू रखते हैं। वो शबनम थी तो मतलब एक शरीर तो शबनम का लग रहा था, लेकिन आवाज़ चेंज हो चुकी थी। वो पूछती है कि क्या चाहिए तुझे और क्यों परेशान कर रहा है मुझे। तो आमिर साहब पूछते हैं कि तू कौन है, और बोले यहाँ कैसे आई, और बोले फैमिली को क्यों परेशान कर रही है। तो वो बोलती है कि मैं भानगढ़ से आई हूँ और मैं अभी यहाँ ही रहूँगी और ये घर के सारे अफरादों को मैं मार दूँगी। तो बोले तू कौन है। तो बोले मैं एक चुड़ैल हूँ। तो बोले तू कौन है। तो बोले समझ में नहीं आता, मैं एक चुड़ैल हूँ। सब डर जाते हैं। आमिर साहब बोले शबनम कहाँ है। बोले तो हंसने लगती है, जोर जोर से हंसती है और कहती है शबनम। बोले शबनम को तो मैंने कब से मार दिया, उसी दिन मार दिया जब ये लोग वहाँ आए थे, उसी शाम मैंने मार दिया था। तो बोले फिर। तो बोले मैं उसी का रूप लेके आई हूँ। मैं तो बोला वहाँ खड़ी थी और ये लोग मुझे खुद लेके आए। पूछ लो, बोले तू ही पूछ ले, बोले कि ये लोग मुझे लेके आए कि नहीं आए। तो आलिम साहब कहते तू शबनम के रूप में थी तो उनकी बच्ची समझ के वो तो लेके आए तुझे, और तूने उस बच्ची को मार दिया, इस घर के 3 अफराद को मार दिया। तो हंसने लगती है, बोले मेरा काम ही ये है। तो बोला अब यहाँ से कैसे जाएगी। तो बोले नहीं जाऊँगी। तो कुछ पानी का मतलब कि दम वगैरह किया हुआ पानी था और पानी उस पर छिड़कते और एक कुछ सोटी वगैरह थी उनके पास, आमिर साहब पास, उससे मारते उसे। तो बोलती है छोड़ दो। बोले मैं मतलब काफ़ी मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि उसको मतलब तकलीफ़ हो रही है उस चुड़ैल को। तो जोर जोर से चिल्लाने लगी छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। बोले मैं चली जाऊँगी। तो बोले बैठ जा। आमिर साहब कहते तो बैठ जाती है।
और उसकी आंखें, अब उसका चेहरा पूरा चेंज हो चुका था। अब लग रहा था कि ये शबनम नहीं है। अब जैसे कि कोई छोटी उम्र की बच्ची के अंदर एक बुढ़ापा आ गया हो, उस टाइप से उसका चेहरा, उसका शरीर हो चुका था। तो आमिर साहब कहते हैं कि अब तू कैसे जाएगी ये बता। बोले जहाँ से मुझे लेके आए थे वहीं मुझे छोड़ दो। तो बोले ये कैसे छोड़ेंगे? बोले जैसे लेके आए थे छोड़ दो। बोले तो बोले आमिर साहब बोले फिर? और फिर बोले तू वापस आई तो? बोले मैं अब नहीं आऊँगी। बोले जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। तो फिर आमिर साहब एक वाइट कपड़ा लेते हैं, मंगवाते हैं घर से। वाइट कपड़ा उसको पूरा लपेट देते हैं, उस पर मतलब पड़ा हुआ दम किया हुआ पानी वगैरह छिड़क देते हैं और उसे ऐसे उठा के गाड़ी मंगवाते, गाड़ी की डिक्की में रख देते हैं। और गाड़ी को भी पूरा मतलब एक कुछ नारियल वगैरह जो भी था, नींबू वगैरह, वो सब देते हैं गाड़ी में रखने के लिए। और जो भी जा रहा है उन्हें कहा जाता है कि आपको कहीं पे भी गाड़ी नहीं रुकानी है, आपको सिर्फ जो जगह पे आपने जहाँ से इसको शबनम को लिया था वहाँ पे गाड़ी जाके आपको रुका देनी है और वहाँ से आपको हट जाना है। आपको खुद पता चल जाएगा कि गाड़ी में से कोई चला गया है, और फिर आप गाड़ी लेके वापस आ जाना, पलट के वहाँ पे नहीं रुकना और नहीं देखना। तो उसके फादर, उसके चाचा, वो सब मतलब गाड़ी में से उसको डाल के लेके जाते हैं। अब भानगढ़ वहाँ पहुँचते रात के वक्त, अजबगढ़ भानगढ़ में, जहाँ जगह से उसे शबनम को लिया था उसी जगह पे जाके गाड़ी खड़ी कर देते हैं और वहाँ से कुछ कदम की दूरी पे वो लोग खड़ी जाते हैं। कुछ देर में ऐसा लगता है कि गाड़ी में से एक धुआं जैसा एकदम से निकले और गाड़ी थोड़ी वाइब्रेट होती है और कुछ चिल्लाने का आवाज़ आता है। तो उसके चाचा बोलते लगता है, बोले वो निकल गई है। हम लोग गाड़ी, जैसे गाड़ी में बैठते हैं और पीछे पलट के नहीं देखते हैं और वहाँ से सीधे वो लोग घर आ जाते हैं। अब घर पे आते, घर पे तो मातम कि बच्ची हमारी चली गई, बच्ची मर गई। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल कि मेरी बच्ची कहाँ है। आमिर साहब कहते हैं कि जो है वो हो गया, उसे भूल जाइए, ठीक है, और बच्ची का जो भी क्रियाक्रम जो करते हैं मुस्लिम धर्म के हिसाब से कर दीजिए और वहाँ पे वापस से पलट के आप कोई चीज़ मत करिएगा और इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दीजिए। तो दोस्तों ये काफ़ी फेमस स्टोरी है वहाँ की, जयपुर की। काफ़ी लोगों को मालूम है चीज़ों के बारे में, इस स्टोरी के बारे में। ऐसा मेरे सब्सक्राइबर ने किया है। तो ऐसा मामला था, एक बच्ची की जान चली गई, एक फैमिली के 3 अफराद की जान चली गई। तो मेरा यही आप लोगों को कहना है कि आप मतलब जब भी कोई ऐसी जगह पे जाए तो ध्यान रखें अपनी फैमिली का सारा सब कुछ, और ऐसी चीज़ों से बचे रहें। सफ़र की दुआ पढ़ के जाइए, खैर खैरियत से आइए। ये सब बताया है, हमारे इस्लाम में भी बताया है। तो सब चीज़ों का ध्यान रखें। और ये ऐसी एक खौफनाक स्टोरी थी जो मैंने जब सुनी तो मैं खुद मतलब थोड़ा सा अपसेट हो गया था कि मतलब ऐसे मतलब एक फैमिली के 4 लोगों की मौत हो गई और फैमिली की हालत ख़राब हो गई। खैर आज वो फैमिली सही है और ठीक से मतलब उनका सब चल रहा है, ऐसा बताया गया मुझे। तो दोस्तों ये मेरी स्टोरी थी एक। अब कल, आज होली है, कल धुलेटी है, रमज़ान भी चालू है, कल जुम्मा है। तो बस हमारे देश में एक भाईचारा बना रहे, मोहब्बत का माहौल रहे। जैसे हमारी गंगा जमुना तहजीब है वैसे लोग रहे। तो मुसलमानों को रमज़ान मुबारक, हमारे हिंदू भाइयों को होली मुबारक, और आपस में हम लोग भाई भाई हैं। तो उसी तरह हम लोग रहे, अपने अपने जो भी फेस्टिवल है उन्हें अच्छे से मनाएं, एक दूसरे को कोई दिक्कत ना हो, उस चीज़ों का ध्यान दें। तो दोस्तों चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और बहुत बहुत प्यार दीजिए। मैं वापस से आपके लिए एक नई स्टोरी, एक नया वाक़या आप लोगों के लिए कि मैं आऊँगा। ठीक है दोस्तों, सलाम।